Okay, so now next reaction is our combination reaction. Okay, combination reaction, correct. So combination basically means to combine. Combination means to combine. Just like what I am doing here is Mg plus O2 gives me 2 MgO. So both of them have combined. Mg and O2 have combined to give me MgO. करेक्ट. तो ऐसा रिएक्शन जहां पर दो, करेक्ट, two or more substance combine to form a single substance. Two substance combine to form single substance, that is called as combination. Combine हो रहा है इसलिए combination. Okay. Then we have decomposition. Decomposition reaction. जैसे यहाँ पर कंबाइन हो रहा था, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोज होगा. मतलब एक रिएक्टेंट अभी जैसे CaCO3 है, इसको हीट करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा CaO प्लस CO2. तो इसके क्या आ गए, दो प्रोडक्ट आ गए. करेक्ट. सो व्हाट इज डिकम्पोजिशन? रिएक्शन इन विच कंपाउंड, करेक्ट, splits up into two or more simpler substances, है ना. दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन. तो यहाँ से दो से एक बन रहा था, यहाँ पर एक से दो बन रहा है. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल कंसेप्ट. ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, है ना. पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, silver, and then gold is there ultimately, correct. तो down the group reactivity decreases, है ना. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टिविटी में ऊपर है ना, मान लो मैं Zn प्लस CuSO4 ऐसा रिएक्शन कर रहा हूँ, करेक्ट. तो मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट. अभी Zn क्या है, Zn है और कॉपर यहाँ पर है. तो Zn का रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, करेक्ट. इसलिए Zn क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस, इसको निकाल देगा, हकल देगा Zn ना. तो ZnSO4 प्लस कॉपर. ठीक है, समझ में आई. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टैग क्या है कि टैक्टिक ऐसा है कि whoever is there above in reactivity series, he can displace the one who is lower in reactivity series. Okay. Now suppose if I take this one, if I take aluminium and if I react CaSO4, correct. Now aluminium cannot displace calcium because calcium is more reactive than aluminium. So what I will write here, no reaction. Okay. What I will write is here is no reaction. That means do not show any kind of reaction. Okay. तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स वन हु इज हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द अदर हु इज लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ओके. Now next is what? Next is something called as double. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट. एक ही को डिस्प्लेस, डबल डिस्प्लेसमेंट व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब दोनों को डिस्प्लेस करेगा. जैसे यहाँ पर AgNO3 है प्लस NaCl है, तो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा. मतलब यू विल गेट Ag और Cl प्लस NaNO3. समझ में आ रही मेरी बात, है ना. तो AgNO3, Ag और ये Cl, Na और NO3, मतलब ऑपोजिट पार्टनर जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है. और यहाँ पर ये जो एरो मैंने निकाला है, दैट इज अ प्रेसिपिटेट. एरो निकाला है वो क्या है, AgCl का एरो जो है वो है प्रेसिपिटेट, मतलब नीचे बैठ रहा है वो, करेक्ट ना. अपीयर्स एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट. मेनी टाइम्स यू विल फाइंड इन ट्यूब, टेस्ट ट्यूब रहता है, या फिर इसमें जो नीचे बैठ जाता है, दैट इज योर बेसिकली precipitate. Okay. And now next reaction we are seeing is something called as neutralization reaction. Neutralization reaction में क्या होता है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप. मतलब इसी का एक टाइप है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसे, जैसे
न्यूट्रलाइजेशन मतलब बेस प्लस एसिड, है ना, पिछले साल आपने पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड। तो बेस प्लस एसिड गिव मी व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर, है ना, NaCl प्लस वाटर। तो वही Na और Cl, जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वैसे यहाँ पर भी Na और Cl और वाटर साथ में रहे ना। सिमिलरली KOH प्लस HCl would give me KCl plus water. So neutralization means basically, है ना, to make neutral, to make a base and acid neutral. Okay, that is called as a neutralization reaction बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे something called as oxidation reduction reactions, oxidation reduction reactions, okay। तो रिडॉक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिडॉक्स भी कहते हैं। रिडॉक्स मीन्स, री मीन्स रिडक्शन, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रेड एंड ऑक्स, तो रिडॉक्स, ओके। रेड एंड ऑक्स मीन्स रिडॉक्स, ओके, बिकॉज दे आर इन्वॉल्विंग बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन होता क्या है बच्चों? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड, ओके। किसी भी कंपाउंड में क्या करना है? ऑक्सीजन को ऐड करना है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना है ना। ओके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर C+O2 गिव्स मी व्हाट, CO2। जैसे मैं अभी ऑक्सीजन को, तो ये क्या हुआ? ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। Fe+O2 गिव्स मी Fe3O4, ओके, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर दिया आयन में, ठीक है। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, H2S प्लस Cl2 गिव्स मी HCl प्लस सल्फर। इसमें क्या हुआ, मैंने H को यहाँ से निकाला, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, करेक्ट। क्लोरीन ने H को निकाल लिया, इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। एंड आल्सो ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ व्हाट, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा इसको, है ना। ऑक्सीजन आल्सो मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। नाउ आई हैव समथिंग कॉल्ड एज रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स व्हाट, अभी इसका उल्टा, करेक्ट। रिडक्शन मीन्स इसका उल्टा, है ना। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं अभी बताऊंगा आपको, CuO प्लस H2 में क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ऑक्सीजन को निकालेंगे, मतलब आई विल गेट Cu प्लस H2O, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट मीन्स दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। एंड देन आई हैव I2 प्लस H2S, दिस गिव्स मी ट्वाइस ऑफ Hi प्लस सल्फर। मतलब यहाँ पर क्या किया मैंने, हाइड्रोजन को आयोडीन में ऐड कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया बेटा, ठीक है। ये आपका हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर, ओके। एंड इफ आई टेक वन रिएक्शन ZnO प्लस कार्बन गिव्स मी Zn प्लस CO, तो क्या हो रहा है देखो, कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड हो रहा है, मतलब कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन इज गेटिंग, कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और जिंक से ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, मतलब जिंक का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन, जिंक ZnO से रिडक्शन, ये निकल रहा है ऑक्सीजन इसलिए इसका हो रहा है, ओके, रिडक्शन बेटा, ठीक है।
Now there is something called as oxidizing agent. Oxidizing agent, ओके या फिर इसको एक ऑक्सीडेंट भी कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट भी कहते हैं. So what is oxidizing agent? It is any substance that is capable of giving oxygen to bring about the process of oxidation. Any substance that is capable of giving oxygen, okay, capable of giving oxygen. तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है यहाँ पर? Who is giving oxygen? मतलब ये देखो यहाँ पर, ओके, गिविंग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को दे रहा है यहाँ पर, ठीक है. ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और कंबस्शन, ओके. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है himself undergoes reduction and oxidizes others. खुद रिडक्शन करता है, बस इतना ही. अभी टेंशन मत लो आप लोग, बाकी क्या है कैसा है इतना सब याद रखो. खुद रिडक्शन करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब खुद का रिडक्शन, दूसरों का ऑक्सीडेशन, ओके. और अपने पास समथिंग कॉल्ड एज है रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स उल्टा अभी इसका, himself undergoes oxidation and because he is a reducing agent and reduces others, okay, reduces others, okay. जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, CuO plus H2 gives me Cu plus H2O, करेक्ट. इसमें क्या हो रहा है? कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. मतलब क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर का हो रहा है रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं. और H2 में O ऐड हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, बराबर कि नहीं. मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है. मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकाला जा रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन डाला जा रहा है, ओके. तो CuO क्या होगा बच्चों? CuO खुद रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये क्या है? दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और H2 का क्या है? खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. ये है रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसको रिड्यूस कर रहा है. ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ओके. ठीक है बच्चे, समझ में आई मेरी बात? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टडी नाइसली, ओके. अच्छे से पढ़ाई करो. थैंक यू वेरी मच.